सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी सब्सटेंस में कोई दूसरी चीज मिक्स कर देते हो तो ऐसी कंडीशन में जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसे कहते हैं हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने मान लिया NaCl का हमारे पास क्रिस्टल है, इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया? इसमें हमने मिक्स कर दिया स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया? स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स कर दिया। तो अब जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और क्या क्या इसके अंदर होता है इस बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो आप ये समझे कि ये हमारे पास एक क्रिस्टल दिया हुआ है और इस क्रिस्टल में क्या है? Na+ है, Cl- है। इस तरह से हमने क्या बना दिया? लैटिस पॉइंट बना दिए। ये क्या है? लैटिस पॉइंट है। इन लैटिस पॉइंट में क्या है? आपका Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, और फिर Cl- है, Na+ है, और फिर क्या है? Cl- है, Na+ है, और फिर इधर Na+ है, Cl- है, Na+ है, और क्या है? Cl-। ये आपका क्या है? NaCl का क्रिस्टल है। इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया बेटा? इसमें हमने मिक्स कर दिया स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया? स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स कर दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका स्ट्रोंशियम होता है, स्ट्रोंशियम पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 2 पॉजिटिव के होता है। और सोडियम पर कितना चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव के होता है। अगर आप NaCl के क्रिस्टल से सोडियम को हटाकर स्ट्रोंशियम को लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्ट्रोंशियम ऐड करना है तो 2 सोडियम को वहां से आउट करना पड़ेगा, ताकि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का जो चार्ज है वो बैलेंस रहे, न्यूट्रलिटी क्या रहे? मेंटेन रहे। तो यहां पर एक स्ट्रोंशियम आप ऐड करते हो, दैट इज इक्वल टू 2 सोडियम आयन, ताकि चार्ज क्या हो? न्यूट्रल बना रहे। तो अब क्या होगा? यहां से आप 2 सोडियम को हटाएंगे, एक सोडियम यहां से हटाया, एक सोडियम यहां से हटाया, और फिर इसके बाद यहां क्या करेंगे? आप स्ट्रोंशियम ऐड कर देते हैं। और स्ट्रोंशियम जब ऐड कर देते हैं तो क्या बच रहा है? यहां पर खाली जगह बच रही है, और ये खाली जगह जो बच रही है वो किसकी थी? कैटायन की थी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन वैकेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन वैकेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन वैकेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक स्ट्रोंशियम एक कैटायन वैकेंसी जनरेट करता है, एक स्ट्रोंशियम एक कैटायन वैकेंसी जनरेट करता है। चलिए एक बात और करेंगे हम। अगर मान लीजिए इसमें हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड की जगह डाल दिया AlCl3 डाल दिया। क्या डाल दिया? AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल दिया, तब क्या होगा? अब ये हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या होगा? एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव। और सोडियम पर कितना चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव। अगर आप एक एल्यूमिनियम ऐड करेंगे तो आपको यहां से 3 सोडियम को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज कितना है? 3। और फिर यहां पर भी कितना होगा? चार्ज 3। क्योंकि जो आपका क्रिस्टल है, जो सॉलिड है, उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एल्यूमिनियम को अगर ऐड करना है तो सोडियम कितने हटाएंगे? 3। 1 2 और एक यहां पर ये हो गया आपका 3। तो अब यहां पर ये 3 सोडियम की हमने जगह खाली कर दी, तो किसी एक जगह पर एल्यूमिनियम जाकर क्या होगा? फिट हो जाएगा। अब यहां पर कितनी वैकेंसी बच रही है आपकी? 1 वैकेंसी और 2 वैकेंसी। और दोनों क्यों है? कैटायन के कारण है। इसीलिए एक एल्यूमिनियम सोडियम क्लोराइड में ऐड करने पर 2 कैटायन वैकेंसी जनरेट करता है। इसी तरह से अगर आप SiCl4 डालेंगे तो वो कितनी? 3 वैकेंसी जनरेट करेगा। वो डिपेंड करता है किस पर? चार्ज पर डिपेंड करता है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर, जिससे कि चीजें और आपकी क्लियर हो जाए।
ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो एक क्वेश्चन है, इफ NaCl इज डोप्ड, डोप्ड मतलब डोपिंग करना, मिक्स करना, डोप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ strontium chloride, then find out cation vacancy in 1 mole of NaCl। 1 मोल NaCl में आपको कैटायन वैकेंसी फाइंड आउट करनी। तो समझिए, अब यहां पर ये दिया है 10⁻³ मोल % ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या है पहले ये समझें आप। तो क्या कहा गया है, 10⁻³ मोल % स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 मोल NaCl, ठीक है, 100 मोल % मतलब 100, तो 100 मोल NaCl डोप्ड विद 10⁻³ मोल ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब 1 मोल में कितना, 1 मोल इक्वल टू हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100, कितना होगा 10⁻⁵ मोल, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा हमने, कैटायन वैकेंसी बताइए। अभी इसके पहले आपको हमने ये समझाया कि एक स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड एक कैटायन वैकेंसी जनरेट करता है, इसका मतलब जितने स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड होंगे उतनी कैटायन वैकेंसी होगी। ठीक है, तो 1 मोल के बारे में कहा गया, मोल का मतलब कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे, कैटायन वैकेंसी, क्या लिखेंगे, कैटायन वैकेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁵ मोल स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के बराबर। अब यहाँ पर 10⁻⁵ और मोल की जगह आप वैल्यू रखें 6.022 × 10⁻23। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6.022 × 10 कितना हो जाएगा, ये 18 क्या हो जाएगा, दैट विल बी द कैटायन वैकेंसी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या किया हमने, कहा गया 10⁻³ मोल % ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, NaCl के साथ डोप करते हैं, कैटायन वैकेंसी फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब 100 मोल NaCl डोप्ड विद 10⁻³ मोल ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। फिर कहा गया 1 मोल के लिए 100 आप नीचे ले जाएंगे, 10⁻⁵ मोल स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, और कैटायन वैकेंसी बराबर किसके होता है, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसको आप नोट करें बेटा। चलिए आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ Am3+ रिप्लेस करता है सोडियम फ्रॉम एज सेंटर इन NaCl crystal, then find out cation vacancy in 1 मोल। इसको बेटा आप करें पॉज करके, जहां डाउट हो फिर बताएं, फिर आगे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि NaCl का आपके पास क्रिस्टल है, और इसमें क्या है, हम सोडियम को रिप्लेस करते हैं
एल्यूमिनियम के द्वारा, और कहाँ वाले, केवल एज सेंटर वाले। तो इसके लिए हमें NaCl का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने बताया आपको Cl माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो फेस पर होता है और एक कहाँ पर होता है बताएं, कॉर्नर पर होता है, ठीक है। और जो Na प्लस होता है ये कहाँ पर होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है। और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ कहाँ पर होता है बेटा आपका, एक तो होता है एज सेंटर पे और एक कहाँ पर होता है, बॉडी सेंटर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप बात करना है तो किसके बारे में, हमको सोडियम के बारे में बात करना। तो सोडियम के बारे में अगर हम बात करें तो एज पर कितना पार्ट होता है, 1/4। टोटल एजेस कितनी होती है, 12 होती है। और बॉडी पर कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया, 4। लेकिन आपसे कहा गया, क्या कहा गया कि आपको एज वाला पार्ट जो है, मतलब एज वाला पार्ट, एज पर जो सोडियम है वहां सोडियम हटाना है, उसकी जगह एल्यूमिनियम लाना है। तो इस तरह से कितने ऐसे सोडियम होंगे जिनको एल्यूमिनियम रिप्लेस करेगा, इसको हम देखते हैं। तो टोटल कितने सोडियम, 4। और 4 में से 3 सोडियम ऐसे होंगे जिसको रिप्लेस करेगा एल्यूमिनियम। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सोडियम दैट रिप्लेसेस, जो रिप्लेस होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 3/4। अगर मोल में बात करें तो इसे लिखेंगे 6.022 × 10⁻23। और ये हो जाएगा कितना, 3 × 1.5 × 10⁻23। ये आप 2.022 आप यहाँ से हटा सकते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, होगा 4.5 × 10⁻23। ये टोटल आपके पास क्या हो जाएंगे सोडियम जिनको रिप्लेस करना। अब एक बात समझिए, कितने सोडियम आपके पास हैं, 3 सोडियम। कितने सोडियम है, 3 सोडियम। और ये 3 सोडियम का मतलब टोटल जो लैटिस पॉइंट है वो कितने होंगे, 3, ठीक है। कितने, 3। तो 3 लैटिस पॉइंट में 1 2 3 सोडियम है। तो यहां से क्या करेंगे कि यहां आप रख देते हैं सोडियम को इस तरह से। तो जब आप एल्यूमिनियम इसमें ऐड करेंगे, क्या एल्यूमिनियम जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना, 1 और 2 खाली हो जाएगा। मतलब कैटायन वैकेंसी कितनी बचेंगी आपकी, 2 कैटायन वैकेंसी बचेंगी। कितने में से, 3 में से। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, कैटायन वैकेंसी 2/3 हूं, ठीक है। कितना, 2/3। जितना भी आपके पास सोडियम है, अब कितना सोडियम है आपके पास ये दिया, तो इसको आप लिखें इंटू 4.5 × 10⁻23। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाए कितना, 9। ये हो जाएगा, ठीक है, 3 × 10⁻23। दैट विल बी द कैटायन वैकेंसी, ठीक है। 45 दूनी 90 और फिर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए फिर से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें क्या है, Cl- और Na+। Cl- कहां पर है, फेस पे है, कॉर्नर पे है। सोडियम आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां पर होते हैं, एज और बॉडी सेंटर में। तो एज पर कितना होता है, 1/4 पार्ट होता है। और कितने टोटल है, 12 एजेस है। तो ऐसी कंडीशन में 3 आपका एज पर हुआ और 1 कहां पर होगा, बॉडी पर होगा। लेकिन आपको सोडियम जो रिप्लेस करने हो कौन से, एज वाले करने, तो 4 में से 3 रिप्लेस हो जाएंगे। तो सोडियम दैट इज रिप्लेसेस कितना, 3/4। तो टोटल कितना हो जाता है, 4.5 × 10⁻23। इतने हमको क्या करना, रिप्लेस करने हैं एल्यूमिनियम के द्वारा। अब देखिए 3 सोडियम की जगहें हैं, इन 3 सोडियम की जगहों पे हमको क्या करना है, एल्यूमिनियम लाना है। तो आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम तीनों पर तो आएगा नहीं, आएगा किसी एक पर, चार्ज न्यूट्रल करना। तो किसी एक पर एल्यूमिनियम आ जाता, 2 जगहें खाली हो जाती। तो कैटायन वैकेंसी कितनी होगी, टोटल जो प्लेस है उसमें से कितना हो जाएगा, टोटल 3 प्लेस में से 2 क्या हो जाएंगे, कैटायन वैकेंसी हो जाएंगे। और सोडियम जो है वो कितना हो जाएगा, ये सोडियम आपके पास, ठीक है। इसको आप करें, जहां डाउट हो फिर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक पर हम आते हैं, ठीक है। चलो अगला जो हम बात करना स्टार्ट करेंगे आपसे वो क्या होगा बेटा, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होगी।
तो सॉलिड की जनरली यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज हमें डिस्कशन करनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहला है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिकल। और दूसरा क्या है? दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग बात करना शुरू करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका कंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर, और एक क्या होते हैं आपके? सेमी कंडक्टर। कितने होते हैं? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। जो सॉलिड होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे क्या होते हैं बताएं? इंसुलेटर, तीसरे क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं। तीसरे क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स जो होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी जो होती है वो कितनी होती है? 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में कंडक्टिविटी होती है, वो कंडक्टर कहलाते हैं। इंसुलेटर पर आते हैं, इसमें 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओम और मीटर इनवर्स के बीच होती है। सेमी कंडक्टर में क्या हाल होते हैं जरा ये समझते हैं। तो इसमें क्या होता है? 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ये हो जाएगा ओम इनवर्स और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये क्या है? इनकी कंडक्टिविटीज का ऑर्डर है, किस तरह से किस ऑर्डर में कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टर्स आपके दो तरह के होते हैं। कितने? दो तरह के। एक आपके होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, एक क्या होते हैं? मेटेलिक कंडक्टर, और एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। एक क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर का मतलब जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? मेटेलिक कंडक्टर। और फिर इसके बाद क्या दिया है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कौन से होते हैं? जैसे NaCl हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वो होते हैं जो आयंस के थ्रू मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और जो आपके मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर में आप जानते हैं क्या होते हैं? वुड हो गया, लकड़ी हो गया, और क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया। सेमी कंडक्टर में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो ये क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स हो गए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बैंड थ्योरी, और बैंड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करेगी कंडक्टिविटी को, किसकी? आपका कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स। तो आगे जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं दैट इज द बैंड थ्योरी, ठीक है। तो इसको आप नोट करें बेटा। चलिए, तो अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है? बैंड थ्योरी। अगला क्या है? बैंड थ्योरी, ठीक है। बैंड थ्योरी क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी कंडक्टिविटीज को, कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमी कंडक्टर की। अब आप यहां पर समझिए बैंड थ्योरी अभी स्पेशली फॉर मेटल्स के लिए हम डिस्कशन करेंगे। तो होता क्या है कि जो आपके पास मेटल होता है, क्या होता है? मेटल। मेटल में क्या होता है? मेटल एटम होते हैं। क्या होते हैं? मेटल एटम होते हैं। तो मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये कंबाइन करते हैं, मिक्सअप होते हैं, और मिक्सअप होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या बताएंगे? मेटल्स में क्या होता है? मेटल एटम, और मेटल और एटम के पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होकर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये क्या करते हैं? मिक्स्ड अप एंड फॉर्म, और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं,
क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनकी एनर्जी में डिफरेंस इतना कम होता है कि ये किस तरह से अपीयर होते हैं, जस्ट लाइक इट अपीयर्स एज ए बैंड। कैसे अपीयर्स एज बैंड, बैंड की तरह अपीयर होते हैं। तो आगे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, बैंड यूज करेंगे। क्या, बैंड। ठीक है, चलिए इसी पर आगे और आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को हम और क्लियर करते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं लिथियम, ले लें, क्या ले लें, लिथियम। तो लिथियम में क्या होता है कि कितने होते हैं, 3 होते हैं, हो जाएगा 1s2, ये 2s1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2s1। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर आप बात करें, ये क्या है, वैलेंस शेल है, ठीक है, और हम बात किस पर करेंगे, वैलेंस शेल पर ही मोस्टली करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, एक ये 2s और ये कितना है, ये 2s और ये क्या है, 2s। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, एक इलेक्ट्रॉन और कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे, लोअर एनर्जी में। ठीक है, तो लोअर एनर्जी में जाएंगे और ये क्या है, खाली। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फील्ड वैलेंस बैंड भी कहते हैं, फील्ड वैलेंस बैंड भी कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, दैट इज इम्पटी वैलेंस बैंड भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्पटी वैलेंस बैंड। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फील्ड वैलेंस बैंड से कहाँ जाते हैं, इम्पटी वैलेंस बैंड में जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें किसके बारे में, बेरिलियम के बारे में, किसके बारे में, बेरिलियम के बारे में। तो बेरिलियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा 4, आप लिखेंगे 1s2 और 2s2, कितना हो जाएगा, 2s2। तो ऐसी कंडीशन में वैलेंस बैंड अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 2s, ये कितना होगा 2s, और ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिलअप करें। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। तो यहां पर देखते हैं जो लोअर शेल है ये भी फिलअप है और हायर शेल है ये भी क्या है, फिलअप है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें कंडक्टेंस नहीं होना चाहिए जनरली, बट रियल में बेरिलियम में कंडक्टेंस आपका एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। बेरिलियम में कंडक्टेंस एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बैंड थ्योरी फिर आगे दी गई और बैंड कैसे कैसे बनते हैं इस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि और एलिमेंट पर अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन्स आपके मिलते चले जाते हैं। लेकिन यहां पर आप देखें तो यहां पर कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहां जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। क्योंकि 2s के बाद क्या होगा, 2p होगा, 2s के बाद क्या होगा, 2p होगा। तो ये जो 2p होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे ये जो है ये क्या हायर एनर्जी लेवल कहां जाएंगे, 2p में जाएंगे। ठीक है, कहा जाएंगे 2p में। अब एक बात समझिए, ये 2s जो होता है, जो फील्ड ऑर्बिटल होता है, ये क्या बनाता है, दैट फॉर्म द, इसको बोलते हैं क्या, वैलेंस बैंड। क्या बनाएगा, वैलेंस बैंड बनाएगा। लेकिन ये जो खाली है ये क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म द कंडक्शन बैंड। ये क्या बनाएगा, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट में वैलेंस शेल जो होता है वो 2 तरह के बैंड का फॉर्मेशन करता है। एक आपका होता है क्या, वैलेंस बैंड, और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होते हैं, आपके जो भरे होते हैं, जो फिलअप होते हैं वो क्या होते हैं, बनाते हैं वैलेंस बैंड, और जो खाली होते हैं वो क्या बनाते हैं, कंडक्शन बैंड। एक और एग्जांपल से इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए हमने क्या लिया, सिलिकॉन लिया। सिलिकॉन में कितना होता है बेटा, दैट इज 14। तो 2 8 कितना 4। तो यहां पर कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां आगे भी होंगे कितना, 3d0। कितना होगा, 3d0। तो यहां पर ये जो भरे हुए हैं, जो भरे हैं वो क्या भारी हैं और ये क्या बनाते हैं,
दैट विल फॉर्म द वैलेंस बैंड। क्या बनाते हैं? वैलेंस। जो खाली हैं ये ऊपर चले जाते हैं और ये क्या बनाते हैं? दैट विल फॉर्म द कंडक्शन बैंड। वो क्या बनाते हैं? कंडक्शन बैंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से सॉलिड्स में दो तरह के बैंड्स होते हैं। कौन कौन से? एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो इसी को आगे हम लोग और पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम यहां पर बैंड एक्सप्लेन करें तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो ये जो दिया है ऊपर, ये क्या दिया है? दैट इज वैलेंस बैंड, और ये क्या दिया है? कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो अगर आप कंडक्टर के बारे में बात करें, ठीक है, कंडक्टर के बारे में, तो यहां पर कोई भी गैप नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करते हैं? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, अगर आप बात करेंगे किसकी? इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या होता है? इन दोनों बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। ये क्या है? कंडक्शन बैंड। ये क्या है? वैलेंस बैंड। इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नहीं जा पाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं जा पाते वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाना मुश्किल होता है। तो ये किसकी कहानी है? दैट इज द इंसुलेटर की कहानी। ये किसकी कहानी है? ये है कंडक्टर की कहानी। और बात करते हैं किसकी? सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में ये गैप जो होता है उतना नहीं होता है कि वो जंप ना कर पाए, इतना होता है कि वो जंप करके चले जाएं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? वैलेंस बैंड, और ये क्या हो गया? कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो एग्जांपल है किसका है? दैट इज ऑफ सेमी कंडक्टर का। इसका सेमी कंडक्टर का। तो इस तरह से इजी